लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। सबसे पहले इसमें मेक्सिको ओलंपिक्स की स्टोरी दे रखी है। देखो 1968 में मेक्सिको सिटी में ओलंपिक्स होते हैं। 2000 मीटर रेस जो है उसकी मेडल सेरेमनी की एक पिक्चर दे रखी है। जिन लोगों ने दो हाथ ऊपर उठा रखे ना विद क्लेंच्ड फिस्ट्स, ये अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कैनलॉस। इनको गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं रिस्पेक्टिवली। इन्होंने जो है ब्लैक सॉक्स पहनी थी और शूज़ नहीं पहने हुए थे मेडल सेरेमनी में, टू रिप्रेजेंट द ब्लैक पॉवर्टी। और जो इनका जेस्चर है, ये क्लिंच्ड फिस्ट का जो गेस्चर है, ये सिंबलाइज करता है ब्लैक पावर को। इन्होंने ऐसा क्यों किया? दिस वॉज डन टू ड्रॉ द इंटरनेशनल टेंशन। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में चल रहा था, वह उस चीज़ को इंटरनेशनल अटेंशन दिलवाने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। और जो ये तीसरे हैं जिनको सिल्वर मेडल मिला है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, पीटर नॉर्मैन। इन्होंने भी ह्यूमन राइट्स बैच पहना था अपनी शर्ट पे इन दोनों एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए। ये जो है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क पिक्चर है इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए। डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों की जो है, ये देखो सैन जोस यूनिवर्सिटी में ये एक स्कल्पचर जो है इनका इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ था? इस एक्ट का जो रिज़ल्ट ये हुआ था कि जो ये अफ्रीकन अमेरिकन जो एथलीट्स हैं उनको जो है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि आपने एक ओलंपिक स्टेडियम में वहाँ पर जो है इसके रूल्स जो हैं वो वायलेट करे हैं यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर। तो इनसे जो है मेडल्स वापस ले लिए गए थे। और जो ये ऑस्ट्रेलियन एथलीट है पीटर नॉर्मैन, इनको भी नेक्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक टीम में इंक्लूड नहीं किया गया था। ओके, अब जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो ओरिजिन कैसे होते हैं? ये दो तरीके से ओरिजिन होते हैं, या तो बाय चॉइस या बाय बर्थ, है ना। अब हम किसी कम्युनिटी में पैदा हुए हैं तो ऑब्वियसली हम उसी के पार्ट है, बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू इट, है ना। तो सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से भी ओरिजिनेट होते हैं। मेल है, फीमेल है, टॉल है, शॉर्ट है, वी आर बॉर्न लाइक दैट। तो इसलिए सोशल डिफरेंसेस में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द चॉइसेस, कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं किसी गॉड में बिलीव नहीं करता या किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करता, वो मेरी खुद की मर्जी है, वो चॉइस है। तो सोशल डिफरेंसेस ओरिजिनेट कैसे होते हैं? या तो बाय चॉइस या इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ऐसा नहीं होता है कि हर एक सोशल डिफरेंस की वजह से सोशल डिवीजन क्रिएट होता है। जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो कई बार सिमिलर लोगों को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, और कई बार बहुत डिफरेंट लोगों को यूनाइट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि हमने जो अभी मेक्सिको का एग्जाम्पल पढ़ा था, कार्लोस और जो स्मिथ है वो सिमिलर थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो क्या थे? अफ्रीकन अमेरिकन थे, लेकिन वो नॉर्मन से डिफरेंट थे जो कि वाइट था, ठीक है। सिमिलरली जो सिमिलर क्या था इन चीज़ों में कि जो तीनों के तीनों क्या है? एथलीट्स हैं, और तीनों के तीनों किसके अगेंस्ट शुरू हो रहे हैं? यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो सोशल डिवीजन जो है वो कब होता है? जबकि कोई सोशल डिफरेंस, जो अलग अलग सोशल डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक्स और वाइट्स में क्या डिफरेंस है? जो सोशल डिवीजन कैसे बन गया? क्योंकि भाई यूएस में जो ब्लैक्स हैं वो पुअर हैं, होमलेस हैं, और उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। हमारी कंट्री में देखो दलित्स हैं जो कि पुअर हैं, लैंडलेस हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, इनजस्टिस फेस करते हैं। तो जो इस टाइप की सिचुएशंस होती है ना, ये सोशल डिविजन्स को प्रोड्यूस कराती है। जब एक काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है दूसरे से, और जो लोग सोचने लग जाते हैं कि हम तो डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अगर आप सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट करते हैं एक दूसरे को, तो डिफ़िकल्ट है ये चीज़ कि आप दो ग्रुप्स को लड़वा दो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम नॉर्दर्न आयरलैंड का और नीदरलैंड्स का। दोनों में क्रिश्चियनिटी है, बट डिवीजन किसके बेस पे होता है? कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बेसिस पर। नॉर्दर्न आयरलैंड में जो क्लास और रिलीजन है वो ओवरलैप कर देते हैं एक दूसरे को, कि अगर आप कैथोलिक हो, नॉर्दर्न आयरलैंड में हो, तो आप पुअर होगे और आप डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री को सफ़र करके आ रखे होगे। लेकिन अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें तो वहाँ पे क्लास और रिलीजन जो है वो कट क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, कि जो कैथोलिक्स हैं और जो प्रोटेस्टेंट है वो इक्वली लाइकली हैं कि भाई वो रिच भी हो सकते हैं, वो पुअर भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि कैथोलिक्स है तो आप पुअर ही हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पर? नीदरलैंड्स में। तो जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट है वो कॉन्फ्लिक्ट उनका नॉर्दर्न आयरलैंड में है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट उनका कुछ भी नीदरलैंड्स में नहीं है। तो जो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका नॉर्दर्न आयरलैंड में है, ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं ऑफ डीप सोशल डिविजन्स एंड डीप सोशल टेंशंस। लेकिन जो क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस हैं जो आपके इसमें है, नीदरलैंड्स में है, वो फिर भी ऐसा कोई टेंशन नहीं क्रिएट कर सकते, एंड दे आर ईजियर टू एकोमोडेट। अब ऐसा नहीं है कि सोशल डिफरेंसेस जो हैं कई बड़ी कंट्रीज़ में होते हैं, नहीं, छोटी कंट्रीज़ में भी होते हैं, बड़ी कंट्रीज़ में भी होते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, फिर भी सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेल्जियम छोटी सी कंट्री है, फिर भी इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। हम पढ़ के आए थे पावर शेयरिंग वाली चैप्टर में। जर्मन और स्वीडन जो है वो एक बार होमोजीनियस सोसाइटी समझी जाती थी, लेकिन अब माइग्रेंट्स जो बाकी कंट्रीज से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उस वजह से वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। तो मल्टी कल्चरल कंट्रीज़ जो हैं वो क्रिएट हो रही है। मल्टीकल्चरल कंट्री है तो डेफिनेटली क्रॉस कटिंग और ओवरलैपिंग डिफरेंसेस तो होंगे ही। तो इसीलिए चेंजेस जो हैं सोसाइटी में वो धीरे धीरे हो रहे हैं। अब कई कंट्रीज़ में क्या होता है,
पॉलिटिक्स की वजह से भी जो सोशल डिविजन्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं कि भाई दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो किसी सोशल डिवीजन के हिसाब से लड़ रही है कि हम तो इस कास्ट को सपोर्ट करते हैं, हम इस कास्ट को सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सिर्फ एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट था, सिर्फ एक सोशल डिवीजन था, बट अब वो धीरे धीरे पॉलिटिकल डिवीजन भी बनता जा रहा है। अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंसेस की वजह से क्या आउटकम होते हैं वो देखते हैं। जैसे हम नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ऑब्वियसली वो यूके का पार्ट है। बहुत सालों से वायलेंट और एक बिटर एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चलता आ रहा है। पॉपुलेशन भी दो मेजर सेक्ट्स में डिवाइडेड है। जो क्रिश्चियनिटी है उसकी ही पॉपुलेशन दो मेजर सेक्ट्स में डिवाइडेड है। आप सेम रिलीजन को फॉलो कर रहे हो फिर भी आपके बीच में डिफरेंसेस है कि 53% लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं और 44% लोग रोमन कैथोलिक्स हैं। जो कैथोलिक्स हैं दे वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो डिमांड करते थे कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको आप रिपब्लिक और आयरलैंड में यूनिफाई कर दो, ठीक है। और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं दे वर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियनिस्ट्स जो चाहते थे कि भाई हम सिर्फ यूके के साथ ही रहें। तो हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस, मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इस जो यूनियनिस्ट्स हैं और जो नेशनलिस्ट्स हैं और जो यूके में लोग हैं, इन सब के बीच में जो लड़ाई हुई, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस एंड मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर किल्ड। लेकिन 1998 में जो यूके की गवर्नमेंट है और जो नेशनलिस्ट्स हैं उन्होंने फाइनली क्या करा, उन्होंने एक पीस ट्रीटी को रीच कर लिया एट द एंड, जिसकी वजह से जो आर्म्ड स्ट्रगल है वो सस्पेंड हो गया यहाँ पर। तो ऐसे एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल डिविजन से, सोशल डिविजन से अगर डिवाइडेड हैं तो उनको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। सेपरेशन इज़ अ नाइस ऑप्शन, क्योंकि अगर सोशल डिविजन्स कंट्री में है तो डेफिनेटली वो पॉलिटिक्स में भी आगे जाकर एक्सप्रेस होंगे, और पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हो गए तो पॉलिटिकल डिविजन स्टार्ट हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, फिर तो चलते ही रह जाएगा सब कुछ। ओके, 3 फैक्टर्स जो हैं वो क्रूशियल हैं ये चीज़ डिसाइड करने में कि जो सोशल डिविजन्स में पॉलिटिक्स घुस चुका है उसका आउटकम क्या होगा। पहला, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़, मतलब लोग कैसे अपनी आइडेंटिटी को देख रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ही अलग है, सिंगुलर एक्सक्लूसिव टर्म्स पे अपनी आइडेंटिटी को देख रहे हैं, या ऐसे देख रहे हैं कि बेशक आइडेंटिटीज़ बहुत सारी हैं लेकिन फिर भी हम जो है एक नेशनल आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि हम है तो इस देश के ही लोग ना। जैसे कि बेल्जियम में लोगों ने पीस ट्रीटी पे रिजॉल्व कर लिए थे अपने इश्यूज़, लेकिन जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अपने आप को अलग ही देख रहे हैं। ऐसे नहीं देख रहे कि हम आयरलैंड का पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट है। हम देख रहे हैं हम तो कैथोलिक्स हैं, हम प्रोटेस्टेंट है, तो अपने आप को इंडिविजुअल टर्म्स पे देख रहे हैं, सिंगुलर टर्म्स पे देख रहे हैं, तो उससे जो है आउटकम वेरी कर जाते हैं। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। अब एकोमोडेट जो है ईजियर कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के उसमें काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी को देख के पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मेजॉरिटेरिज्म आ गया था, वहाँ पर कैसे ही डिफरेंसेस को आप एकोमोडेट कर सकते थे, नहीं हो सकता था एकोमोडेट, ठीक है। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनकी डिमांड पे कैसे गवर्नमेंट रिएक्शन दे रही है। बेल्जियम और श्रीलंका में एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए थे, कैसे गवर्नमेंट ने रिएक्ट करा, फिर कैसे कैसे वहाँ पर मूवमेंट्स हुई, फिर एट द एंड क्या हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ था। अब सोशल डाइवर्सिटीज़ अगर कंट्री में है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो सोर्स ऑफ डेंजर ही है। डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है सोशल डिविजन्स का वो बहुत नॉर्मल है और वो हेल्दी भी है। इससे क्या होता है, जो डिसएडवांटेज और जो मार्जिनल सोशल ग्रुप्स हैं वो अपने जो ग्रीवेंसेस हैं वो रख सकते हैं सोसाइटी के आगे, वो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी डिमांड्स को। तो जो वेरियस काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस हैं पॉलिटिक्स में, जब उनका एक्सप्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पता है कि हमें किस तरीके से रूल करना है, तो किस तरीके के लॉज बनाने हैं, तो इससे जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब हर एक बंदा ऐसा नहीं होता है देश में कि हमें जो है डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है और एज अ मेंबर नेशन लेके चलना है, एज अ नेशन लेके चलना है आगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही अपने ही चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल ही सेल्फिश होते हैं, अपने ही ग्रुप के बारे में सोचते हैं, तो वो डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और इस टाइप का माइंड सेट की एकोमोडेट डाइवर्सिटी को लेके चलो वो धीरे धीरे ही बनेगा फाइन।